जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है चैनल पे। और हम कर रहे हैं आज दूसरा चैप्टर। चैप्टर का नाम है आर्किड खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। इसमें पढ़ेंगे हम आरंभिक मानव जानकारी, निवास, आग की खोज, बदलती जलवायु, खेती, पशुपालन, नवीन जीवन शैली, स्थायी जीवन, मेहरगढ़। फर्स्ट हेडिंग है आर्किड खाद्य संग्राहक। ये होते क्या हैं? शिकारी। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। इस समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, जैसे भोजन की तलाश, जानवरों के पीछे, उपयुक्त मौसम, सूखे मौसम में पानी की तलाश। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण आर्किड खाद्य संग्राहक किया करते थे। लोगों के काम के लिए पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए गए। पत्थरों के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। और क्या दे रखा है? ये कुछ पुरास्थल साइट्स हैं जहां आर्किड खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। आधुनिक नगर, महापाषाणिक पुरास्थल, पुरापाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाणिक पुरास्थल, आरंभिक मानव। भीमबेटका हुंगसिंग कुरनुल गुफा वे पुरास्थल हैं जहां पर आर्किड खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में बारिश, धूप, हवाओं से बचने के लिए रहते थे। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। नर्मदा घाटी के पास, ठीक है। पुरास्थल साइट्स होती क्या हैं? ऐसे प्राचीन स्थल जहाँ से पुरानी सामग्री मिल जाए जिससे हम इतिहास जान सकें, जैसे औजार, बर्तन, इमारतें और वस्तुओं के अवशेष। पुरापाषाण काल। पुरा मतलब प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर। आरंभिक काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल के दौरान माना जाता है। पत्थरों के महत्व को बताता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है: मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल ऐसे काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। 12,000 से 10,000 वर्ष तक माना जाता है। मेसोलिथिक। लघु पाषाण काल पाषाण और छोटे होते गए, माइक्रोलिथिक। और नवपाषाण काल में धार, नुकीली, पॉलिश। 10,000 वर्ष पहले। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाए और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई। आप अपने नोट्स बनाते चलिए। और जैसा कि मैं दो दो चैप्टर के नोट्स डालता रहूँगा। अभी हिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट करा के मैं पॉलिटी के 2 चैप्टर के नोट्स डाल दूँगा। बस आप अपने नोट्स बनाते चलिए। अपनी हेडिंग है और ये दूसरे पेज पे हेडिंग है गर्तवास। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज हॉर्न वर्तमान कश्मीर में है। बुर्ज के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। मेहरगढ़, ये गाइस इम्पोर्टेंट है। यह ईरान जाने वाले रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ, जौ उगना तथा भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। घर में 4 से ज़्यादा कमरे होते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। ठीक है। मेहरगढ़ नवपाषाण युग का एक महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चताक युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। और ये एनसीईआरटी में कुछ
इम्पोर्टेंस डेट्स तिथियां दे रखी हैं। मध्य पाषाण युग 12,000 साल से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 साल पहले। नव पाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। आग की खोज सर्वप्रथम कुरनूल गुफा में हुई, जो कि आंध्र प्रदेश में है। रहने की जगह निर्धारित करना, उन्हें उद्योग स्थल कहते थे और आवासीय स्थल। उद्योग स्थल जहाँ हथियार बनते थे, आवासीय स्थल जहाँ वे रहते थे। कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल जैसे भीमबेटका, हुंसी गुफा, कुरनूल गुफा। चैप्टर में बस इतना ही दे रखा है, और जो मुझे इम्पोर्टेंस लगा वो मैंने इसमें नोट्स में ऐड कर रखा है। और आप एनसीईआरटी पढ़ते चलें, जब भी आपको नोट्स समझ में आएंगे और आपको जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है आप उसको ऐड कर सकते हैं और आप नोट्स बनाते चलें। जब इसमें तो इतना ही दे रखा है, जब तक के लिए इतना ही। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, थोड़ी सपोर्ट तो बनती है। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, और वो भी पॉलिटी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।